कार्तिक मास कथा अध्याय 4। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। कार्तिक मास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सबसे शुभ समय माना जाता है। इस मास में सुबह सुबह स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करने का विशेष महत्व है। तुलसी जी की पूजा और दीपदान करने से भी घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का वातावरण बनता है। यह मास अपने आप में आध्यात्मिक ऊर्जा का खजाना है, जो भक्तों को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। कार्तिक मास में रोजाना पूजा में इस पावन कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पूरे वर्ष आपके घर में धन, वैभव और सौभाग्य का वास होता है, जिससे जीवन के हर पहलू में उन्नति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए आज की कथा का रसपान करते हैं। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं कार्तिक मास में प्रत्येक दिन सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे पहुंचा। वहां पर उसे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं वह रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह मन ही मन सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं, उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है तो बहू कहाँ से लाए? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन दुर्भाग्यवश चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं है, ये दोनों तो निस्संतान हैं। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं।
मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की लड़की खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया, न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है तो किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि सासू माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो। यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही हैं और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। तब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस बार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस बार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। फिर क्या था, उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक स्नान की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, आपने जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली पीपल पथवारी की कथा। कार्तिक मास में पीपल पथवारी की कहानी नित्य नियम से कही और सुनी जाती है। स्नान और पूजा करने के बाद पीपल पथवारी की कथा सुनने से अपार पुण्य मिलता है। कार्तिक मास में स्नान, ध्यान और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। आज के दिन इस कथा को सुनने से सभी पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। किसी गांव में एक गुजरी रहा करती थी। वो दूध दही बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी। एक दिन उसने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि बहू जा, आज तू यह दूध दही बेच कर आ। बहू दूध दही बेचने गई तो रास्ते में उसने देखा कि कार्तिक मास में महिलाएं पीपल सींचने आई हुई हैं। वो उन्हें देखकर बैठ गई और उन महिलाओं से पूछने लगी
कि तुम लोग यह क्या कर रही हो। उन औरतों ने कहा कि हम पीपल महादेव की पथवारी सींच रहे हैं। बहू ने फिर पूछा कि अच्छा, ऐसा करने से क्या होता है। तब औरतों ने बताया कि ऐसा करने से अन्न धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी का पति वर्षों से बिछड़ा हुआ है तब वह मिल जाता है। औरतों की सारी बात सुनकर वह गुजरी की बहू बोली कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं तो दूध दही से सींचूंगी। अब गुजरी की बहू हर रोज आती और सारे दूध दही से पीपल की पथवारी को सींच जाती। उसकी सास उससे वापस लौटने पर हर रोज पैसों के बारे में पूछती तो बहू कह देती थी कि माँ जी, कार्तिक का महीना समाप्त होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा होने पर पूर्णिमा आ गई। तब वह गुजरी की बहू पीपल की पथवारी के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने उससे पूछा कि तू यहाँ पर क्यों बैठी हुई है। तब गुजरी की बहू बोली कि मेरी सास दूध दही के पैसे आज मांगने वाली है, लेकिन मैंने तो पूरे महीने पीपल के पेड़ को दूध और दही से सींचा है, इसलिए अब मुझे पैसे चाहिए। पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है, यह भाटे, डंडे, पत्ते और पान पड़े हैं, यह सब ले जा और गुल्लक में ले जाकर रख देना। बहू घर पहुंची और उसने वैसा ही किया जैसे पीपल देव ने कहा था। घर जाने पर सास ने पूछा कि बहू बता, पैसे लाई या नहीं। बहू कहने लगी, माँ जी लाई हूं और मैंने गुल्लक में रख भी दिए हैं। सास ने गुल्लक खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। गुल्लक में हीरे मोती जगमगा रहे थे। सारे सूखे पत्ते धन में बदल गए थे, जिन्हें देखकर सास कहने लगी, अरे बहू, इतना धन कहाँ से लाई है। बहू सीधी सादी थी। उसने अपनी सास को सारी बातें सच सच बता दी कि उसने तो दूध दही से पीपल की पथवारी सींच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल ने पत्ते, डंडे और भाटे दे दिए थे और वह गुल्लक में रखने से हीरे मोती बन गए। अब बहू की बात सुनकर सास बोली कि बहू, तब तो मैं भी पीपल की पथवारी सींचने जाऊंगी। अब सास दूध दही तो बेच आती, उसके बाद दूध दही की हांडी धोकर पीपल की पथवारी में रखाती थी। घर आकर वह अपनी बहू से कहती कि बहू चल, तू मुझसे पैसे मांग। बहू कहती कि माँ जी, कभी बहू भी सास से पैसे मांगती है क्या। फिर सास के बार बार कहने पर आखिरकार बहू ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो सास एक दिन पीपल के पास धरना देकर बैठ गई। पीपल ने सास को भाटे, पत्ते, डंडे और पान दे दिए और सास ने घर आकर गुल्लक में वह सब ले जाकर रख दिए। सास के कहने पर बहू ने गुल्लक फोड़ी तो देखा कि उसमें तो कीड़े मकोड़े चल रहे थे। बहू ने सास से पूछा कि माँ जी, यह सब क्या है। सास कीड़ों को देखकर गांव की महिलाओं से बोली कि पीपल पथवारी ने मेरी बहू को धन दिया, लेकिन मुझे कीड़े क्यों दिए। इस पर सभी औरतें बोली कि तुम्हारी बहू ने सब कुछ सच्चे मन से किया था, लेकिन तुमने धन के लालच में आकर यह सब किया। इसलिए हाथ जोड़कर इस कथा के अंत में कहना चाहिए कि हे पथवारी माता, जैसा आपने बहू को दिया वैसा ही अपने भक्तों को देना। इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों को देना। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन, कार्तिक स्नान करे। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूंगा। घुन की बात सुनकर इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती है, लेकिन घुन ने इल्ली के कहने से कार्तिक स्नान नहीं किया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म लिया और घुन राजा के घर गधा बन गया। राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवा दी तो राजा ने पूछा, क्या हुआ बेटी। तो लड़की बोली, पिताजी मुझे ये गधा चाहिए। तब राजा बोला, बेटी तूने ये क्या मांगा, मांगना था तो धन दौलत ले ले, पर तू इसका क्या करेगी। लेकिन लड़की नहीं मानी और बोली, नहीं मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ से बांध दिया गया। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया गया। जब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तब तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। लड़की और गधे को बात करते हुए उसकी देवरानी जेठानी सुन लेती है। वह दोनों अपने देवर के पास गई और बोली कि ये तुम किस जादूगरनी को ब्याह कर लाए हो, यह तो जानवरों से बात करती है। अपनी भाभियों की बात सुनकर लड़का बोला
कि मैं जब अपने कानों से सुनूंगा और आंखों से देखूंगा तभी मानूंगा। अगले दिन वह सीढ़ी पर छिपकर बैठ गया। उसकी पत्नी आई और गधे ने उससे फिर वही बात कही, जिस पर रानी ने भी वही जवाब दिया। यह सब देख वह राजकुमार तलवार निकालकर सामने आया और बोला कि तुम जानवरों से कैसे बात कर सकती हो? बताओ कि तुम कौन हो? उसकी पत्नी ने उससे बहुत कहा कि औरत का भेद नहीं खोलना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना और बोला, मुझे सब जानना है। राजकुमार की जिद के आगे उसकी पत्नी हार गई और उसने पिछले जन्म की सारी बात उसे बता दी कि वह पिछले जन्म में इल्ली थी और यह मेढ़ा घुन था। इससे मैंने कार्तिक नहाने को कहा, लेकिन इसने मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप यह इस जन्म में गधा बन गया और मैं राजा की बेटी के पल्ले से लगकर कार्तिक स्नान कर लेती थी, जिसकी वजह से मैं राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। इसलिए मैं तो इससे पिछले जन्म की बात कर रही थी। सारी बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है? रानी ने कहा कि हाँ, बहुत पुण्य मिलता है। अपनी पत्नी की सारी बातें सुनकर राजकुमार ने कहा कि यदि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य मिलता है, तब तो हम दोनों जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और दान पुण्य भी करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम सुखपूर्वक रह सके। दोनों ने जब जोड़े से स्नान किया तो उनके पास काफी धन हो गया। हे कार्तिक महाराज, जैसा आपने इल्ली को फल दिया वैसा ही सभी को देना। कहानी कहने सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य में आगे का अध्याय। शौनकादि ऋषियों से श्री सूत जी महाराज ने आगे कहा, ब्रह्मा जी से अब तक के 5 अध्यायों में विभक्त कथा सुनकर देवर्षि नारद जी गदगद हो गए। वे ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनम्र भाव से बोले, नारायण नारायण, हे पितामह, अब कृपा करके कार्तिक मास के महात्म्य का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। नारद जी के मुख से यह सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम तो बहुत ही उदार और सभी प्राणियों का भला चाहने वाले हो, इसलिए मृत्युलोक के निवासियों के भले के निमित्त ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। सुनो, आज मैं तुम्हें ऐसी कथा कहता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो नारद, साधु संतों का सत्संग अति पावन और दुर्लभ होता है। यह सांसारिक भय को दूर कर देता है और ज्ञानी ध्यान को मोक्ष प्रदान करता है। जिसकी जैसी कामना होती है उसकी वह कामना भी पूरी हो जाती है। जिस तरह से गंगा जी पापों को धो देती है और सूर्य पापों को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार संत समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को ही नष्ट कर देता है। आधे क्षण का साधु समागम भी मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। इतनी बात सुनकर तमाम ऋषि और मुनि ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके कार्तिक मास महात्म्य का इतिहास और प्रसंग सुनाने की भी कृपा कीजिए। तब श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक समय चंद्रबदनी और कमल के समान कमल नयनी श्री सत्यभामा ने मन ही मन में विचार किया कि मैं धन्य हूँ जिसके पतिदेव स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान मधुसूदन है और वे 16,108 रानियों में सबसे बढ़कर मुझे ही प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी पर बसने वाले प्राणी बात तक नहीं जानते, वह कल्प वृक्ष स्वयं मेरे आंगन में लगा हुआ है। ऐसा विचार कर सत्यभामा ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि आप मेरे हित के लिए मेरी इन बातों का उत्तर देने की कृपा करेंगे। सत्यभामा की ये बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामे, मैं अपनी सब रानियों में तुम्हें ही सबसे प्रिय मानता हूँ। मैंने तुम्हारे स्नेह के वश में सुरराज इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। मैं तुम्हारे लिए न देने वाली अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ और न कहने वाली बात भी कह सकता हूँ। इसलिए अगर तुम मुझसे गुप्त से गुप्त भी बात पूछोगी तो भी मैं वह तुम्हें बता दूंगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर सत्यभामा गदगद होकर बोली, हे स्वामी, अगर आप मुझसे इतने प्रसन्न हैं तो मुझे यह भी बताने की कृपा कीजिए कि मैंने पूर्व जन्म में ऐसा क्या शुभ कार्य किया था जिससे मुझे आपकी अर्धांगिनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपके साथ गरुड़ पर बैठकर ब्रह्मलोक और इंद्रलोक में आने जाने का अवसर भी मुझे मिल गया। हे नाथ,
पूर्व जन्म में मैं कौन थी और किसकी कन्या थी, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। सत्यभामा की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे सत्यभामे, मैं तुम्हें समस्त वृतांत विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, तुम एकाग्र चित्त होकर सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सत्यभामे, सतयुग के अंत में मायापुर नगर के अत्रि कुल में देव शर्मा नामक 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों का झाता एक ब्राह्मण रहा करता था। वह भगवान सूर्य नारायण का अनन्य भक्त था और रात दिन अतिथियों की सेवा में लगा रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। फिर बड़ी आयु में उसे एक कन्या हुई जिसका नाम गुणवती रखा गया। देव शर्मा ने अपने एक शिष्य जिसका नाम चंद्र प्रकाश था, उसके साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र प्रकाश अपने ससुर की पिता के समान सेवा किया करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद को साथ लेकर लकड़ियां काटने वन को गया। वन में उन्होंने इधर उधर फिरते हुए एक महाभयानक राक्षस को देखा। उसे देखकर उन दोनों के हाथ पैर फूल गए और भागने में असमर्थ होने के कारण वे दोनों उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र और अपनी भक्ति के प्रभाव के कारण वे मेरे बैकुंठ धाम को चले आए। जैसे मेघ द्वारा वर्षा हुआ जल सभी नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश कर जाता है, ठीक उसी तरह श्री गणेश, शिवजी, सूर्य देव और श्री हरि में से किसी भी देवता की भक्ति और उपासना करे, वह हमें ही प्राप्त होता है। इसी से वह सूर्य भक्त हमारे दूतों के द्वारा पुष्पक विमान में बैठाकर हमारे लोक में पहुंचा दिए गए। इधर उन दोनों के मरने की खबर सुनकर गुणवती ने बहुत विलाप किया। रो रो कर कहने लगी, हे पिता और हे पतिदेव, अब मैं कैसे जीवित रह सकूंगी? हाय, मुझे किसके भरोसे छोड़कर कहाँ चले गए? अब मेरे खाने पीने का प्रबंध कहाँ से हो सकेगा? हे तात, मेरा कौन ठिकाना है? इस प्रकार गुणवती विलाप करती हुई पृथ्वी पर गिरकर मूर्छित हो गई। जब उसे होश आया तो उसने घर का सब सामान बेचकर अपने पति और पिता की अंत्येष्टि क्रिया की। फिर संसार से वैराग्य लेकर भक्ति में लीन रहने लगी। इस प्रकार करते करते कार्तिक मास आ गया। तब वह विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान करने लगी और साथ ही साथ एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं और मुक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातःकाल स्नान, जागरण और दीपदान करते हैं, उनके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर में प्रातःकाल झाड़ू लगाते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, वे जीवन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात बार बार जीवन मरण के बंधन में नहीं बंधते। जो कार्तिक मास में तुलसी जी का पौधा लगाकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं और दीप दान करते हैं, वे फिर इस संसार में दोबारा जन्म नहीं लेते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, एक दिन गुणवती ज्वर से पीड़ित हो गई और असहनीय होते हुए वह गंगा स्नान के लिए कष्ट सहते हुए गई। स्नान करने के लिए गंगा जी में प्रवेश करते ही मारे शीत के उसका सारा शरीर थर थर कांपने लगा और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय भगवान विष्णु के दूत सुंदर विमान लेकर आए और उसे विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले गए। यह सब कार्तिक के स्नान और व्रत का ही प्रभाव था। त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आया तो पृथ्वी पर कंस जैसे दैत्यों ने महा उत्पात किया। उस समय श्री ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं द्वारा प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी का भार उतारने को मैंने कृष्ण अवतार धारण किया। उस समय जितने भी हमारे विष्णुगण थे, वे मेरे साथ में यादवों के रूप में ग्वाल बाल होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। देव शर्मा जो तुम्हारे पिता थे, वह भी पृथ्वी पर अवतरित हुए। हे सत्यभामे, उस जन्म में देव शर्मा का नाम सत्राजीत हुआ और चंद्र प्रकाश पृथ्वी पर जन्म धारण करके इस जन्म में अक्रूर जी हुए। तुम उस जन्म में गुणवती थी, अब तुम ही इस पृथ्वी पर जन्म धारण कर सत्यभामा हुई हो। कार्तिक मास में किए गए व्रत, स्नान और दान से ही तुम हमारी प्रिय पत्नी हुई हो। तुमने आजन्म तुलसी जी के वृक्ष को सींचकर उसका पालन किया। इसी से तुम्हारे आंगन में आज कल्प वृक्ष है और कार्तिक मास में तुमने जो दीप दान किया था, इसी से तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का प्रकाश है। कार्तिक मास में व्रत आदि करके जो तुमने काया कष्ट सहन किया था, उसी से तुम मेरी अर्धांगिनी हुई।
जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है वह मुझे तुम्हारे ही समान प्रिय हो जाता है। हे प्रिय, अन्य दूसरे जप, तप, यज्ञ, दान आदि कार्तिक मास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होते। सत्यभामा जी को उनके जन्म का पूर्व वृतांत सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप आगे के अध्याय में सुनिएगा। अब आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली तपसी और लपसी की कहानी। एक समय की बात है, लपसी तपसी नाम के 2 भाई थे, जिनमें तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था, तो वहीं उसका भाई लपसी प्रत्येक दिन 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर फिर भोजन करता था। एक दिन किसी कारण दोनों भाई में लड़ाई हो गई। तपसी का कहना था कि मैं बड़ा हूँ और लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। दोनों लड़ ही रहे थे, इतने में वहां नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कि आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? तब उन दोनों ने अपनी लड़ाई की वजह बताई। दोनों ने नारद जी से पूछा कि आप ही बताइए, हम में से कौन बड़ा है? नारद जी ने कहा, अभी तो मैं जल्दी में हूँ, लेकिन इस बारे में आपको जरूर बताऊंगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। दूसरे दिन जब नारद जी आए तो उन्होंने एक एक कीमती अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपस्वी ने तुरंत ही अंगूठी अपने घुटने के नीचे छिपा ली और सोचने लगा कि अब मुझे खूब धन मिलेगा, जिससे मैं यज्ञ करूंगा और अपने आप ही बड़ा हो जाऊंगा। लपसी ने जब अंगूठी देखी तो वो सोचने लगा कि इसे अगर मैं अपने पास रखूंगा तो कोई भी आकर मेरी गर्दन काट देगा। ऐसा सोचकर लपसी ने वो अंगूठी फेंक दी। फिर नारद जी ने तपस्वी से पूछा कि तेरे घुटने के नीचे क्या है? तपस्वी ने अपना घुटना उठाया तो वहां अंगूठी निकली। तब नारद जी ने कहा कि इतना भजन भाव करने के बाद भी तेरे मन में लालच है, इसलिए तेरे से तो लपसी ही बड़ा है और अब तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। तब तपसी बोला, नारद जी, मेरी ये आदत कैसे छूटेगी और मेरा पाप कैसे उतरेगा? इसका कोई उपाय बताए। तो नारद जी ने कहा कि कार्तिक महीने में जो स्त्रियां कार्तिक व्रत रखेंगी और अगर वे तुझे अपना पुण्य देंगी तभी यह पाप उतरेगा। तपस्वी ने कहा कि कोई स्त्री मुझे अपना फल क्यों देगी? तब नारद जी ने कहा कि अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर बिना दक्षिणा के ही उसको विदा कर देता तो तुझे उसका फल मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो इसका फल तुझ मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दीपक से दीपक लगाएगा तो भी फल तुझे मिलेगा। वहीं अगर कोई तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। कहते हैं उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ लपसी और तपस्वी की कहानी पढ़ना या सुनना अनिवार्य हो गया।